there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. हरियाणा आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो 11:03 ऑन द डायल. और 31 तारीख हो चुकी है आज जनवरी की, और शाबान की आज पहली तारीख है. बस एक ही महीना है कि हम फिर इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना भी बहुत अच्छे से गुजारेंगे, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अच्छे से रोज़े रख सकें और सही मायनों में इबादत कर सकें, और जो रमज़ान का एसेंस है उसको भरपूर तरीके से फ़ील कर सकें. सो फ़िलहाल प्रोग्राम को स्टार्ट कर रही हूँ विद दिस सॉन्ग, और आई एम श्योर कि प्रोग्राम में और बहुत सारे गाने हैं जो कि आप की पसंद के एन मुताबिक होंगे. आज चूँकि फ्राइडे है, तो फ्राइडे में लोगों का मूड नॉर्मली ज़रा अच्छा ही हुआ करता है, क्योंकि कुछ लोगों का तो ऑफिस जो है वो 2 दिन की छुट्टी के बाद फिर खुलेगा, और कुछ लोग मेरी तरह कामकाज पर होते हैं तो संडे की छुट्टी होती है. लेकिन जो भी सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि अगर आप खुश हैं, मुतमईन हैं और शुक्र कर रहे हैं, तो फिर तो ज़िंदगी के माशाल्लाह से क्या ही कहने, वारे न्यारे वाली ज़िंदगी जो है वो हो सकती है अगर आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें. सो फिलहाल सुन लेते हैं आतिफ असलम को, और इस गाने के बाद यस करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. बस लैला लैला करते करते खुद ही इंसान जो है ना वो फील कर जाता है कि कहीं मैं मजनू तो नहीं हो गया जो मैं लैला लैला बोल रहा हूँ. खैर जनाब, आज बहुत सारे लोग जो है वो ये महसूस कर रहे हैं कि वो जो सर्दी की बात कर रहे थे, वो जो सर्दी की एक लहर आनी थी, वो कहाँ गई वो आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक स्पेल तो लाजमी है, और उसकी वजह से हो सकता है कि मौसम ज़रा कुछ रोज़ तक बेहतर हो जाए, और जब मौसम बेहतर होगा तो फिर ऑटोमेटिकली दिल का मौसम भी बहुत अच्छा ही होगा. लेकिन चलें, अगर किसी वजह से दिल का मौसम अच्छा नहीं है तो उसको कोशिश करेंगे कि अच्छा कर लें. कुछ तरह थोड़ा सा आज के प्रोग्राम को लेकर बात कर लेते हैं कि आज क्या कुछ शामिल रहेगा. अभी मैं ये सोच रही थी, बहुत सारे लोगों ने अगर आने वाले दिनों में एयर ट्रैवल करना है, तो जैसे कुछ ख़बरें आ रही हैं. आपको पता है कि वाशिंगटन तैयारा हादसा जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, और तकरीबन 67 के करीब जो है वो अफराद हलाक हुए हैं. ये एक बदतरीन फ़िज़ाई सानहा है. मैं तो कहती हूँ कि बस बहुत 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 ज़्यादा क्या कहना चाहिए, हमारे बस में कुछ नहीं है. अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ हम अल्लाह के ही सुपुर्द कर सकते हैं तो हमारी बचत है. अदरवाइज़ हमारे बस में कुछ भी नहीं है. तो प्लीज़ जब भी घर से बाहर निकलें, या कोई सफ़र हो, चाहे रोड ट्रिप हो या फिर एयर ट्रैवल हो, बस अपने बड़ों की दुआएं लेके निकलें, और अपने आप को अपने रब के हवाले करके निकलें. कुछ इस बारे में बात आगे चल के रहेगी. चैम्पियंस ट्रॉफी का भी कुछ सिलसिला रहेगा आज के प्रोग्राम में. हमेशा की तरह कुछ ना कुछ आ जाती है बात ऐसी कि चैम्पियंस ट्रॉफी डिस्कस हो ही जाती है, और स्टेडियम्स की चूँकि अपग्रेडेशन का जो मामला है वो चल रहा है, और चैम्पियंस ट्रॉफी में कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि डिस्कस हो रही हैं. और इसके साथ साथ जनाब IMF का जो वफ्द है वो फरवरी के महीने में एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान का दौरा करेगा, और कुछ अहम जो मामलात हैं वो डिस्कस होंगे. अभी हम बात कर रहे थे मौसम की, तो भाई खैबर पख्तूनख्वा में तो गरज चमक के साथ बारिश और सर्दी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है. तो मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि चलो यार खैबर पख्तूनख्वा का ही कुछ रुख कर
लें तो थोड़ा सा मौसम को और मज़ीद इन्जॉय कर लें, थोड़ी सी और सर्दी की जो फ़ील है वो ले लें। तो दुआ क्यों नहीं करते कि भाई यहाँ पर ही जहाँ पर आप हैं मौसम अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। मेरी तो दिली दुआ है, एक ख्वाहिश होती है ना, तो ये ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि लाहौर का जो वेदर है वो जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में सर्दियों के मौसम में सिचुएशन रहती है, तो अगर लाहौर का वेदर ऐसा हो जाए, मतलब बर्फ़बारी, जो कि शायद दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, लेकिन क्या पता, अल्लाह की कुदरत है, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने आप को सामने रख के क्यों मांगते हैं, अपने खालिक को, अपने रब को सामने रख के क्यों ना मांगे। तो मेरा वैसे दिल है कि लाहौर में अगर कभी ऐसा मौसम हो जाए तो मेरा ख्याल है कि लाहौर वाले तो भाई उनकी बात ही कुछ और होगी फिर, और उनकी शौकियाँ भी कुछ और ही होंगी। तो खैर, अगर अभी आप बहुत ज़्यादा शौकी में हैं या कोई ऐसे मूड में हैं या किसी ने आपको बहुत ज़्यादा पंप कर दिया है, तो थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करें और थोड़ा सा ज़मीन पे ही रहें। हो सकता है कि अगर आप हवा में मुअल्लक हो गए तो बात फिर कुछ ख़राब भी हो सकती है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। सो फ़िलहाल मेरे पास अभी एक ट्रैक है और इस गाने के बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, हम मौसम की बात कर रहे थे। तो फोरकास्ट तो ये कहती है कि मौसम ने कुछ पलटा तो खाना है, बट ज़रा मौसम की सूरत हाल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसी रहने वाली है आज के दिन में, ये ज़रा देख लेते हैं वेदर अपडेट में। आज इस्लामाबाद का टेम्परेचर राइट नाउ इज़ 16 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 19, मिनिमम 8 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 30%। और लाहौर में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 49%। और सियालकोट में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 45%। और बहावलपुर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 47%। और लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में कल से बारिश का इम्कान है। तो अल्लाह करे कि ये जो कल है ना, ये काफ़ी प्लेजेंट हो और मौसम अगर अच्छा हो जाएगा तो फिर वीकेंड थोड़ा अच्छा गुजर जाएगा। सो फ़िलहाल इस बात का यकीन तो रखेंगे हम कि इंशाल्लाह मौसम बेहतरी की तरफ आएगा और कुछ थोड़ा सा ज़रा ये जो एक सर्दी के स्पेल की बात हो रही है, तो अल्लाह करे कि वो स्पेल हम एंजॉय कर सकें। सो फ़िलहाल अभी एक और ट्रैक है जो कि मैंने प्ले किया है आपके लिए, द वॉइस ऑफ फातिमा असलम। इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल जनाब, जहाँ पर हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या इस सेक्टर में जो है वो तब्दीली होनी चाहिए, नो डाउट, चाहे एजुकेशन के सेक्टर की बात कर लें, हेल्थ के सेक्टर की बात कर लें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम होना बाकी है, या शायद अभी काम हुआ ही नहीं है, तो बाकी कहाँ की बात हम करें। अच्छा, अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुख्तलिफ तरह के जो ट्रांसप्लांट हैं उनके लिए जाहिर सी बात है आपके पास इतना फाइनेंस होना चाहिए कि आप अपनी सेहत के मामला जो हैं वो अफोर्ड कर सकें, कि अगर आपके सपोज़ सेहत के कुछ मामला गड़बड़ है और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवा लें, तो ये भी एक मेजर इशू है कि जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात यह है कि कराची समेत सिंध भर के जो सरकारी हस्पताल हैं, अब चेक करें कि सरकारी हस्पतालों की बात हो रही है कि वहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जो सहूलत है वो नापैद हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। और एक्चुअली जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर ख़र्च बताया जा रहा है वो है 30 से 35 लाख। और अगर देखा जाए तो ये हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। और सरकारी हस्पतालों में बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं कि उनकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं इलाज आता, तो वो रुख करते हैं। और जो सूरत हाल होती है ऐसे हस्पतालों की, जो अमले का रवैया होता है, डॉक्टर्स का जो रवैया होता है, अब हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत बेहतर तरीके से अपने मरीज़ों को डील करते हों। मैं हर डॉक्टर को नहीं इस कैटेगरी में लेके आ रही, बट थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये
तो क्या कहना चाहिए, खौफ खुदा वाली बात, कि अगर खौफ खुदा वाली बात होगी तो शायद डॉक्टर्स या जो वो स्टाफ, वो लोग जो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, उनको अगर अपने आप को सामने रख के ये चीज़ नज़र आए तो शायद कुछ बेहतरी के मामलात हो जाएं। एक्चुअली बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो कह लें कि ज़कात बेस्ड भी चल रहे हैं, और जो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आप अगर इतना फाइनेंस है कि अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवा सके, तो इस तरह की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। मैं अब हॉस्पिटल्स का नाम नहीं ले रही, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे कोई बहुत एलीट है, चाहे कोई मिडिल क्लास है, चाहे कोई गरीब है, अगर कोई बीमार है तो ये उसका बुनियादी हक है कि वो अच्छी सेहत के साथ रहे, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, और अगर वो एक बेसिक ज़रूरत को अपने नहीं पूरी कर सकता तो ये स्टेट के ऊपर ज़िम्मेदारी आती है कि उसकी ज़िम्मेदारी ली जाए और उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, उसको उसकी सहूलत मिल सके। हम कहते हैं ना, इंसानों के हकूक़ की बात जो है वो सबसे पहले आती है, तो ये एक बेसिक हक है हर बंदे का जो पाकिस्तानी है। और अल्लाह करे कि हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें कुछ बेहतरी आए, ताकि इस तरह के जो केसेस हम सुनते हैं कि फ़लाना बेचारा जो है वो इलाज ना करवाने की वजह से इस दुनिया से चल बसा, तो अल्लाह करे कि ऐसी ख़बरें ना आए, बल्कि हम कुछ सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो शेयर करें, और फिर लोगों का जो एक ट्रस्ट लेवल है वो भी बिल्डअप हो सके, और हम इस तरह की बात ना करें कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बहुत सारे ममालिक हैं जो हेल्थ के हवाले से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और एक्चुअली अमेरिका की बात कर लेते हैं। चले, हम बहुत ज़्यादा अमेरिका को बीच में ले आते हैं ना, तो अमेरिका में तो हेल्थ के हवाले से इतनी सहूलतें हैं कि बंदा कहता है कि यार बंदा अमेरिका में ही शिफ्ट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर बात है। लेकिन हम उम्मीद रख सकते हैं, इस बात का यकीन रख सकते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी बेहतरी का मामला होगा। अब जाहिर सी बात है, हर बंदा तो पाकिस्तान नहीं छोड़ के जा सकता। बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं वो बहुत सारी वजूहात की बिना पर जा रहे हैं, लेकिन हम यकीन रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह करे कि जो जो फ्लॉज हैं, जो जो ड्रॉबैक्स हैं, जो जो लूप होल्स हैं, वो सब बेहतर तरीके से उनको डील किया जाए, ताकि हर बंदे का जो एक बुनियादी हक है वो उसको मिल सके। All right, welcome back once again, 11:42 on the dial. मुलाकात आपके साथ चुके जारी और सारी रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और फीडबैक दे रहे हैं आप 4471 पर। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और एक्चुअली बहुत सारे वो लोग जो कॉल करना चाहते हैं तो 0423640807 डायल कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा FM का YouTube चैनल या फिर Instagram और Facebook नहीं फॉलो किया तो डू इट राइट नाउ, ताकि जो शोज़ आप सुनते हैं वो आप देख भी सकें। तो आपकी सहूलत का ख्याल रखा है, तो आप भी ख्याल कीजिए। अभी के लिए मैं प्ले करूँगी एक बहुत ही प्यारा सा गाना। इस गाने के बाद आई गेस चले इस गाने को प्ले कर लेते हैं, और इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक। इस वक्त बहुत सारे लोग हो सकता है रोड्स पे हों, बहुत सारे लोग घर पे हों, या फिर कुछ काम काज में मसरूफ़ हों। जिस भी सिचुएशन में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक के लिए, थैंक यू सो मच। और अभी एक्चुअली कुछ लोग जो कि शामिल हो रहे हैं अपनी फरमाइश के साथ। रफ़ीक थैंक यू, फ़ातिमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरूसा थैंक यू सो मच, रुबा बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद नवीद आपका भी शुक्रिया। और आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली फरमाइश भी की है, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि आपकी जो फरमाइश है वो मैं प्रोग्राम के सेकंड हाफ में प्ले कर सकूँ। बट अभी जो है
वो गाना काफ़ी मज़े का है एंड आई एम श्योर कि आप इन्जॉय करेंगे। और जब लौट कर आएंगे वापस आपको करेंगे ज्वाइन, तो बात करेंगे कुछ इंजीर के हवाले से। ये चूँकि एक बहुत ही खुश जायका मेवा है और बहुत सारे लोग इसको ताज़ा भी खाते हैं और मेवे के तौर पे भी खाते हैं, ड्राई फॉर्म में भी खाते हैं, फल की सूरत में भी खाते हैं। तो इसका वैसे तो बहुत सारा क्या कहना चाहिए, बहुत सारे फ़ायदे हैं। कोई एक फ़ायदा हो तो मतलब समझ में आता है, लेकिन इतने बेशुमार फ़ायदे, और शायद हम कभी कभी बहुत ज़्यादा इग्नोर कर जाते हैं कुछ फ़ायदों की जब बात हो रही होती है, क्योंकि हमें कुछ पता होता है ना कि अच्छा इसका ये भी फ़ायदा वो भी फ़ायदा, और हम कहते हैं अच्छा चलो ट्राई कर लेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। बट वो उस मसरूफ़ियत की आड़ में कहीं छुप जाती है चीज़, या कहीं गुम हो जाती है कि फिर हमें एक वक्त आता है, याद आता है कि यार चलो कुछ कोशिश कर लेते हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं, अपनी थोड़ी सी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो इस बारे में आगे चल के बात होगी। और आपको जैसा कि पता है कि ना तो फ़ोटोशूट हुआ है, ना तो कैप्टन्स का जो मीटअप हुआ है वो हुआ है, और भारतीय बोर्ड के तो जनाब वारे न्यारे हो रहे हैं, और भारतीय बोर्ड खुशी के शादियाने बजाने लगा है। मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा औकात से बाहर हो रहे हैं, उनको याद आ जाएगा सब कुछ कि वो ज़रा ज़मीन पे ही रहे, और इस सिचुएशन में वो रहेंगे तो फिर बहुत कुछ है जो कि उनको आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। सो इसके साथ साथ वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात, इक़्तिसादी अमूर पर गुफ्तगू हो रही है, और कुछ और भी मज़ीद अहम जो मामलात हैं वो डिस्कस होंगे, और बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर होती रहेंगी। बट अभी सुन लेते हैं इस गाने को, और इस गाने के बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, welcome back once again। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और वक्त इशारा दे रहा है कि कुछ जो बातें हैं बाकी उनको ज़रा कर लिया जाए। अच्छा, बहुत सारे जो मेरे इस वक्त लिसनर्स अगर सड़कों पे हैं, और हो सकता है कुछ लोग गाड़ियों में ट्यून इन कर लेते हैं मेरा FM 107.4, और कुछ जो हैंड्स फ्री है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, या एयरपॉड्स का, जो भी आपके पास सहूलत है, जिस भी तरह से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। बट ये है कि आप रोड पे हैं तो प्लीज़ बहुत एहतियात बरतिए, बहुत एहतियात के साथ ड्राइव कीजिए। ट्रैफिक जो कवानीन है उनको फॉलो कीजिए। अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो प्लीज़ उनके साथ ज़रा मैनर्स में बात कीजिए। अगर वो मैनर्स में बात नहीं करे तो एटलीस्ट आप तो कर सकते हैं ना। अगर वो भी कर रहे हैं तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी बहुत ज़्यादा मैनर्स में रहें। अच्छा, अब पंजाब काबीना ने क्या किया है कि मोटरसाइकिल की हद रफ्तार जो है वो मुकर्रर कर दी है। पहले तो गाड़ियों पर जो ट्रैवल करते हैं या जो इंटरसिटी की एक हद रफ्तार है वो आपको पता ही है, लेकिन अब हुआ ये मामला है कि पंजाब काबीना ने मोटरसाइकिल की हद रफ्तार जो है वो 60 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है। और महकमा ट्रांसपोर्ट ने मोटरसाइकिल की जो हद रफ्तार है इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में मोटरसाइकिल ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलाई जा सकेगी, और इससे ज़्यादा रफ्तार पर कानूनी कार्रवाई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई से बचें तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप ये जो हद रफ्तार बता दी गई है जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो प्लीज़ इसको आप फॉलो करें, और अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। और जो फॉलो नहीं करता इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो प्लीज़ उसको आप एटलीस्ट गाइड ज़रूर करें, अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करें। बाकी चीज़ें जो है वो छोड़ें, क्या कहने बाकी चीज़ों के। बट इंसान अगर अपने आप को दुरुस्त रखे
अपना मामला ठीक रखे तो फिर मेरा ख्याल है कि आप चेंज लेके आ सकते हैं. सो फिलहाल अभी मेरे पास एक अदद और ट्रैक है, लेकिन बिफोर मूविंग टूवर्ड्स अ ट्रैक क्या ख्याल है कॉलर को शामिल कर लिया जाए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इतना टाइम नहीं होता कि जी हम मैसेज करें, हम तो आपको कॉल ही कर देते हैं. अच्छा चले ठीक है, थैंक यू सो मच आपने कॉल की. क्या हाल चाल है आपके? बस जी दुआएं हैं आपके लिए, हर वक्त नईम लोरी की दुआएं रहती हैं. जी जी बहुत शुक्रिया. ये तो एक ऐसा अनकंडीशनल तोहफा है जो आप देते हैं. जी जी आप भी बड़ी दुआएं करती हैं. बिल्कुल, और मेरी तो शुक्र दुआएं अल्लाह रहती के हैं आप जैसे हमेशा. लोग दुनिया में मौजूद है. चलें बहुत शुक्रिया. अच्छा नईम साहब ओके. बताइए, दिन का आगाज कैसा हुआ? आज के दिन की क्या मसरूफियात है? क्या कहना चाहते हैं? कुछ स्पेशल है तो अच्छा जरूर जी, बोलिएगा. सुबह तो आपको पता फजर से पहले ही होती है, माशाल्लाह से. तो उस वक्त उठ जाते हैं, फिर हम्म. आप नमाज वगैरह फ्लावर वगैरह, जी और जी. फिर क्योंकि मैं जरा लेट निकलता हूँ, हम्म. आलम जो है तो बिजनेस आपकी है. रिकवरियां हो गई हैं क्या? जी बस जारी है, ये तो कंटिन्यूसली है. अच्छा अच्छा, कंटिन्यू वर्क. सही सही हाँ सही. जी, क्योंकि वो जो है ना गिव एंड टेक है ना सारा. जी जी. तो आज के दिन की आपको कोई नहीं खास सालों में business है. मसरूफियत? हाँ जी बस फिर वो जो जब गाड़ी में होता ना फिर रहा नहीं जाता आपको सुने बगैर. चले शुक्रिया, थैंक यू. तो इसलिए मैं कहा कौन उंगलियां कमाए, मैसेज करो, डायरेक्ट फोन ही करो, क्योंकि मलक साहब उठा लेंगे. चलें बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, टाइम निकाला. ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने कीमती वक्त में से जब किसी को टाइम देते हैं, तो ये सबसे ज्यादा जी, स्पेशल देख बात लें, होती है. मैं तो आपको रात में जब जाता हूँ ना 9-10 बजे का वक्त होता है, फिर आपके यूट्यूब पे देखता हूँ आपका प्रोग्राम. अच्छा ठीक है ठीक है, चले ये भी अच्छा है. हाँ, तो आप वहाँ पर आपने कभी चेक किया कि ये जो है बिल्कुल, सब्सक्राइब आप है? मेरी बात सुने. हमारी जो टीम है ना, जो माशाल्लाह से डिजिटल टीम है, वो बहुत चेक एंड बैलेंस रखती है. तो आप वहाँ पर भी अपना प्यार शो करवाया करें, वीडियोस को लाइक शेयर किया करें, ताकि मैं करता हूँ. आपकी मौजूदगी जो है वो रहे. 101 में मेरे फोन के अंदर वो इंस्टॉल है, अच्छा चले यूट्यूब. ये तो अच्छा है. फिर तो मेरा ख्याल हाँ. बहुत बेहतरीन बात है. चले थैंक जी. यू सो मच, शुक्रिया, मेहरबानी. और आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आप में से बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं ना कि ट्राई किया जाए. आज देखते हैं कि कॉल मिलती है या नहीं. आप सच्चे दिल से किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं ना, तो वो पूरी हो जाती है. तो अभी मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रैक है. अल्लाह करे कि घटा छाए, अल्लाह करे कि मौसम बेहतर हो, अल्लाह करे. चूँकि कल की है कि फोरकास्ट में कि बारिश है पंजाब के कुछ इलाकों में, कुछ हिस्सों में, तो इंशाल्लाह फिर मौसम अच्छा हो जाएगा, तो मूड भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा. जैसे जानते नहीं. वेलकम बैक वंस अगेन. उस्मान शानी की ये खूबसूरत आवाज़ आई एम श्योर आप एंजॉय कर रहे हैं. वेल जनाब, अक्सर औकात ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो हमें सो कॉल्ड जानते बूझते होते हैं, वो एक वक्त एक लम्हे में ऐसा फील करा देते हैं कि जैसे जानते ही नहीं है, जैसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है. क्योंकि ताल्लुक़ तो इस बात का प्रूफ मांगता है. अगर आप मोहब्बत का दावा करते हैं तो मोहब्बत में एक्शन बहुत ज़रूरी होता है. और अगर आप किसी पर एतबार करते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रूव चाहिए होता है कि हाँ वाकई में इस इंसान का जो ट्रस्ट है वो सही इंसान पे है. और दूसरा ये कि ताल्लुकात जब होते हैं तो उसमें ऊपर नीचे चीज़ें हो ही जाती हैं, तो चले कोई बात नहीं, माजरत कर लें. बट माजरत ऐसी कि अगले बंदे पर ऐसा असर पड़े कि उस माजरत के बाद वो चेंज हो सके कि हाँ ये जो बात है ये कुछ सही नहीं है, मुझे इसको बदलना है, तब्दील करना है अपने इन एक्शंस को, अपनी इन आदात को, अपनी इन हरकतों को, जिसकी वजह से ये ताल्लुक़ जो है वो सफ़र कर रहा है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक बेहतरीन इंसान भी बना देती हैं. और दूसरा ये कि आपके रिश्तों को भी बहुत मजबूत करने में आपको हेल्प आउट करती हैं. तो जस्ट अगर आप फॉलो करें अपने दिल की बात को और अपनी नीयत नेक रखें और अपनी वाइब पॉजिटिव रखें, तो सब बहुत इजी भी लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ ज़िंदगी तो वाकई गुलजार है. तो चलें ऐसे जालिमों को ज़रा गाना डेडिकेट करते हैं कि जो इस बात को नहीं समझते, नहीं मानते
नहीं उनको इस बात की समझ आती कि यार उनका ये जो जालिमाना रवैया है किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर सकता है. Alright, welcome back. Well, पंजाबी में ना बहुत प्यार से भी कहते हैं वे मर जाने. तो अगर आपको ये समझ ना आए तो चलें इन केस ये मैं बता देती हूँ. सो फिलहाल थोड़ी ही देर पहले बात कर रहे थे कि इंजीर जो है वो एक बहुत ही खुश जायका फल भी है, मेवा भी है, इसका बहुत 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 फ़ायदा भी है. तो अगर आप अपनी स्किन को लेके कंसर्न्ड हैं, अपनी गट हेल्थ को लेके कंसर्न्ड हैं और अपनी जॉइंट हेल्थ को लेके कंसर्न्ड हैं और चाहते हैं कि आप ये फील कर सकें कि आप बहुत एक खूबसूरत स्किन के मालिक हैं और आपका गट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आप मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से एक्चुअली बचना चाहते हैं, स्पेशली कैंसर की बात करें या ब्लड प्रेशर की बात करें और इसके साथ साथ कल्बी जो सेहत है उसकी बात करें, तो इंजीर जो है वो हर लिहाज से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, कल्बी सेहत को भी बेहतर करता है और जो निज़ामे हाजमा है आपका, निज़ामे इंहिज़ाम जिसको कहा जाता है, सो उसको भी बेहतर करता है. तो दिन में 2 से 3 इंजीर जो है वो अगर आप पानी में रात को भिगो दें और उसका इस्तेमाल करें, अर्ली मॉर्निंग उसी पानी को आप पी लें, तो इससे आपको मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से तो बचने में हेल्प मिलेगी ही, बल्कि इसमें चूँकि फ़ाइबर बहुत रिच होता है, तो आप अगर डाइट कर रहे हैं और अच्छी डाइट को चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, तो ये एक अच्छी डाइट की ऑप्शन हो सकती है आपके लिए. तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं. और मुझे एक्चुअली इंजीर का जो फल है मैंने उसको खाया है और वो कोई बहुत ही मज़ेदार होता है. पता नहीं आपने अगर ट्राई किया है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, बट मुझे ड्राई फॉर्म से ज़्यादा बेहतर जो है वो इंजीर फल की सूरत में लगी है और मुझे तो खैर बहुत 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 मज़ा आया. एक्चुअली आई एम अ फ्रूट लवर, तो जो फ्रूट लवर होता है ना उसको तो होता है कि कुछ ना कुछ नया जो है वो ट्राई करना है. अब मेरी बकेट लिस्ट में कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए, तो उनको मुझे ट्राई करना है और फिर डेफिनेटली आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि वो फल मैंने क्या ट्राई कर लिए हैं और अगर कर लिए हैं तो उनका टेस्ट मुझे कैसा लगा है. सो अभी चलते हैं टुवर्ड्स हदीका कयानी. आजकल हदीका कयानी जो है ना वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे एज कर रही हैं वो उतना ही ज़्यादा ग्रेसफुल लग रही हैं. और ऑनेस्टली स्पीकिंग आजकल के ये जो ब्यूटी क्या ट्रीटमेंट्स या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, उनकी बजाय अगर आप ग्रेसफुली एज करना पसंद करें तो वो ज़्यादा वाकई में आपको ग्रेसफुल रखते हैं और आप ग्रेसफुल दिखते भी हैं. तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें. अगर ठीक है रिंकल्स हैं, अगर आप एज के साथ साथ कुछ उसके जो असरात आ रहे हैं, इट्स ओके. आप अभी भी खूबसूरत हैं और आप खूबसूरत रहेंगे, चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे जवानी ना रहे, बट अपने आप को खूबसूरत महसूस करने से ही खूबसूरती जो है वो आपको दिखेगी. ओके, सो इस गाने को सुन लेते हैं. इस गाने की बात करते हैं. आपको जो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, आपको पता ही है कि साइंस जो है वो काफ़ी हद तक तरक्की कर चुकी है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता. कल मैं बात करी थी कि ChatGPT को पीछे छोड़ दिया है एक ऐसी चीनी डीप सीक टेक्नोलॉजी ने, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिस्कस हो रही है. लेकिन खैर हम इस पर बात नहीं कर रहे. बट हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है वो इंसान नहीं बनाई है, और इंसान की क्रिएटिविटी, इंसान की जहानत, इंसान
की जो एक कैपेबिलिटी है वो हमें समझ आती है कि किस हद तक है, और शायद इससे कहीं ज़्यादा जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट अभी मुहक्किकीन ने इंकशाफ किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जदीद सिस्टम जिसने कामयाबी के साथ इंसानी ताउन के बगैर अपनी नकल बनाकर रेड लाइन क्रॉस कर दिया, मतलब क्लोन बना दिया है। और इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम पर मेरा ख्याल है आपने शायद मूवीज़ देखी हों, कुछ ऐसी मूवीज़ भी बनाई गई हैं, बट ये चूँकि जो एक पेशरफ्त हुई है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखा जा रहा है कि ये इसमें और क्या ऐसी बात हो सकती है कि जिसको हमें बेहतर तरीके से समझना है, या AI किसी मदद के बगैर अगर अपनी नकल बना सकता है वाकई में या नहीं, या ये एक बस कोई ग्लिच था। तो मुहक्किकीन की जो टीम है उन्होंने इस बात का जो अंदाज़ा है वो इस तरह से लगाया कि जब शटडाउन के दौरान सिस्टम्स को क्लोन बनाने का हुक्म दिया गया था तो जो 2 मॉडल्स में चूँकि इनको देखा गया था, 2 बड़ी लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया था, और ये समझा जा सके कि क्या वाकई में AI किसी मदद के बगैर इस तरह से कुछ काम कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो ये जो 2 मॉडल्स ने 10 ट्रायल्स में से निस्फ में से ज़्यादा बार कामयाबी के साथ अपनी नकल बनाई, मतलब क्लोन बनाया, तो इसका मतलब है कि ये जो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, ये थोड़ा सा इस बात को अब समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ की एक हद होती है, और अगर कुछ हदें पार हो जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मामलात को देखने की ज़रूरत पड़ती है। सो अभी के लिए मेरे पास एक और ट्रैक है, और इस गाने के बाद करते हैं आपको जॉइन, बल्कि कमर्शियल ब्रेक है। सो ब्रेक से लौट कर आएंगे, करेंगे आपके साथ मज़ीद बातचीत। और आज चूँकि फ्राइडे है तो फ्राइडे का एक रिचुअल हुआ करता है कि आप को प्रोग्राम के एंड पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलाम जो है वो सुनने को मिलता है। तो आज भी एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है जो कि मैं प्ले करूँगी, पर उसके लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ, और डायल कर सकते हैं 0423640807 All right, welcome back once again. Well, जनाब 12:46 on the dial. और मेरे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कार एंथुजियास्ट हैं, कार्स का जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। कुछ भी अगर ऑटो शोज़ के बारे में अपडेट आती है तो उनको सबसे पहले पता होती है, क्योंकि वो अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। बट मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट है, वो ये कि हमारे जो फैसलाबाद के लिसनर्स हैं, या फैसलाबाद के मेरे जितने भी क्या कहना चाहिए फ्रेंड्स, यस, और वो चाहते हैं कि उनके लिए भी कुछ बातचीत हो, उनके हवाले से भी कुछ इवेंट्स का एहतमाम हो तो उनको बताया जाए। तो जनाब फैसलाबाद वाले ज़रा आप तैयार हो जाएं, होशियार हो जाएं, क्योंकि पार्क व्हील्स का पहला ऑटो शो 2025 ईयर का आपके शहर में होने वाला है। और ये इवेंट जो है वो होगा संडे को 2 फरवरी, आज चूँकि 31 जनवरी है और 2 दिन बाकी, बल्कि 1 दिन बाकी है। आज का दिन तो माइनस कर देते हैं हम, तो कल का दिन बाकी है। और संडे को आप इस ज़बरदस्त से ऑटो शो को एंजॉय कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक FTA सिटी फैसलाबाद में, और हमारा साथ आप डेफिनेटली ज़रूर देंगे। और ये ऑटो शो जो है वो कार कल्चर को सेलिब्रेट करने का एक मेरा ख्याल मौका है, और इसमें एग्जिबिशन है कार्स की, और जिसमें एग्जॉटिक, मॉडिफाइड और लग्जरी कार्स जो है वो शामिल हैं, और कार एग्जिबिशंस और बहुत कुछ एक्साइटिंग जो आपका इंतज़ार कर रहा है। आप अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स, या जो आपके बहुत करीबी हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि इस ज़बरदस्त से ऑटो शो को एंजॉय कर सकें, तो ज़रूर इस इवेंट को आप अटेंड कीजिए, मिस मत कीजिए, क्योंकि ये आप ही के लिए
ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आप के इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए फैसलाबाद में भी ऑटो शो का एहतमाम किया जाए बाय पार्क व्हील्स। सो अभी के लिए लेकर चलते हैं टूवर्ड्स दिस सॉन्ग और इस गाने के बाद प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again। दिल की बातें तो आप बताते ही रहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज चूँकि फ्राइडे है तो फ्राइडे का एक रिचुअल हुआ करता है कि हम बहुत ही खूबसूरत से कलाम के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। सो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, Allah Nigaban and Khuday Paman. This is Mira FM